एक वक्त था जब भारत में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया जाता था। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जब मोबाइल से लेन देन की बात होती थी तो दुनिया हंसती थी। लेकिन आज वही भारत यूपीआई के माध्यम से न सिर्फ अपने घर में एक जबरदस्त क्रांति ला चुका है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर भी अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधा चुनौती देना उसने शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम भर नहीं रहा बल्कि ये भारत का एक डिजिटल हथियार है। अब अमेरिका की डॉलर की दादागिरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब बात करते हैं इसे क्यों साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, जो बिना गोली चलाए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे और साथ ही इस पूरी रणनीति और इसके ग्लोबल असर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं यूपीआई ने भारत के भीतर क्या जबरदस्त बदलाव लाए हैं। आज यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का दिल बन चुका है। इस बात की गवाही हमें ये आंकड़े खुद देते हैं। जून 2025 में यानी पिछले ही महीने यूपीआई ने 24 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया था। हर महीने 18.4 अरब से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। हर दिन औसतन मिलियन यानी 64 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए भारत में हो रहा है। यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। देश में 65 करोड़ से ज्यादा लोग, 6.5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी, 675 से ज्यादा बैंक और उनके बेंच यूपीआई के जरिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ठेले वाले से लेकर 5 स्टार होटलों में काम करने वाले यूपीआई को स्वीकार कर रहे हैं। इससे भी चौंकाने वाला आंकड़ा, भारत के कुल डिजिटल पेमेंट में से 75% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की है। ये रेवोल्यूशन नहीं तो और क्या है। अब आते हैं असली कहानी पर कि डॉलर की दादागिरी को ये कैसे चुनौती दे रहा है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 है। यूपीआई पे भारत में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो अमेरिका के मुताबिक 51 गुना ज्यादा है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका से कई गुना आगे बढ़ चुका है। मई 2025 में यूपीआई पर जितना लेन देन हुआ वो अभी इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड के कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से 12 गुना अधिक था। आज यूपीआई अकेले दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का करीब 50% हिस्सा भारत में संभाल रहा है। धीरे धीरे यूपीआई का ग्लोबल एक्सपेंशन भी हो रहा है और ये सिर्फ भारत की वजह से हो रहा है। यानी यूपीआई सिर्फ भारत का नहीं रहा। मोदी सरकार यूपीआई को भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला रही है। अब कैसे फैला रही है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। 2025 तक यूपीआई ने दुनिया के 8 देशों में कदम रख दिया है। कौन कौन से देश है ये भी आप जरा डिटेल में समझिए। इसमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई और तांदान एंड टोबैगो ये सारे देश शामिल है। यहाँ यूपीआई शुरू हो चुका है। अब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ यूपीआई शुरू होने की व्यवस्था लागू होने वाली है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जो लाइन में खड़े हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। कतर, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, ओमान, साइप्रस, जहां यूपीआई की व्यवस्था चालू होने वाली है। अगले 1-2 हफ्तों में या 1 महीने में एनपीसीआई इंटरनेशनल इसे जोड़ने के लिए एक बड़े मुहिम में काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश यूपीआई के एंट्री करवा चुका है। ये यूरोप में भारतीय पेमेंट नेटवर्क के लिए एक ऐतिहासिक पल भी है। अब भारत के बाहर गए लोग बिना किसी झंझट के सस्ते और फौरन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के लिए ये चीजें असली गेम चेंजर साबित हो रही है। लेकिन इसका गेम चेंजर पॉइंट और भी है, वो है कि डुअल करेंसी लॉजिक। ये वो फैक्टर है जो डॉलर के ताले को खोल रही है। सोच कर देखिए, अगर कोई भारतीय टूरिस्ट विदेश में यूपीआई के जरिए पेमेंट करता है तो उसके अपने भारतीय बैंक खाते में रुपए कट जाते हैं, लेकिन उस दुकानदार को वही पैसे लोकल करेंसी में मिलते हैं, वह भी रियल टाइम में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे भी अहम बात, इस
पूरे लेन देन में किसी भी अमेरिकी बैंक या डॉलर के लूप में आने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह जब विदेश से पैसा भारत भेजा जाता है तो वह सीधे भारतीय रुपए में कन्वर्ट होकर सीधे अकाउंट में आ जाता है और साथ ही तुरंत मिलता है। अब तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि दुनिया भर में यूपीआई की जबरदस्त डिमांड क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे एक और सीधा सा लॉजिक है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसे इंटरनेशनल कंपनियों की तुलना में यूपीआई बहुत सस्ता है, वहीं कई मामलों में इसकी फीस 0 है। यूपीआई में पैसा पलक झपकते ही ट्रांसफर हो सकता है, इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पैसा फंसने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। मतलब बहुत कम होता है कि यह इतनी सीधी और सरल टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करो और आपका पेमेंट हो जाएगा सामने वाले को। आखिर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि डॉलर और अमेरिकी बैंक इंटरमेसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इससे डॉलर की डिमांड नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। ये सीधे चोट है डॉलर की बादशाहत पर। हालत ये हो गई है कि यूपीआई के आने के बाद आज भारत में 85% से ज्यादा डिजिटल पेमेंट सिर्फ यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। एक वक्त था जब भारत में वीजा और मास्टर कार्ड का राज हुआ करता था। हर रोज करोड़ों के लेन देन उन्हीं के जरिए हुआ करते थे, लेकिन आज उसका ताज यूपीआई ने छीन लिया है।